शिरूर की जिस वक्फ मिल्कियत को लेकर हमने कई सारी खबरें की हैं और इसके पहले आपने शिरूर पर जिन पर इल्ज़ाम लगा था इब्राहिम शेख उर्फ इब्राहिम भाईजान उनको कहा जाता है, उन्होंने भी अपना जो है बयान दिया। आपने उनके इंटरव्यूज़ देखे। अब चूंकि मामला दो फरीकैन के बीच था और वहाँ पे इस पूरी जो है लड़ाई में जो है तहरीक औकाफ का बहुत अहम रोल रहा है। और तहरीक औकाफ के बारे में मैं आपको मुख्तसर था संक्षिप्त में जो है एक परिचय दे दूं कि ये वो संगठन है जो महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि जहाँ पे भी इनकी नज़र पड़ती है और वक्फ की जो मिल्कियत है उसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। शब्बीर अंसारी इस संगठन के अध्यक्ष हैं और पिछले 40 साल से वक्फ की मिल्कियत बचाने में सक्रिय हैं। शब्बीर साहब, आपका स्वागत है बॉम्बे लीग से। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे सवाल है कि आपने इब्राहिम भाईजान का इंटरव्यू देखा, आपने क्या लगा आपको? उन्होंने जो आप लोगों ने इल्जाम लगाए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। शायद भाई आपने इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छा किया, उससे सारी बातें सामने नजर आ गई है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वाकई में आपने जिस तरीके से हमारा इंटरव्यू लिया था उसी तरीके से भाईजान यानी इब्राहिम शेख जिनको भाईजान कहते हैं उनको भी मौका दिया है कि भाई आपका क्या कहना है, आप बताइए। बहुत सही बात है, मगर मैं आपको ये बताते चलूं कि इब्राहिम शेख जिनको भाईजान के नाम से जाना जाता है, जो कुछ भी कहा है उन्होंने पूरा के पूरा वो गलत है और झूठ है। क्योंकि उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लोग मुझे क्यों बुलाते हैं, क्यों करते हैं, कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ, मैं ला जानता हूँ, मैं बड़े बड़े पदों पर रहा हुआ हूँ। उन्होंने पहले ही खुलासा किया है कि मैं उसकी वजह से इसमें मैं शामिल था। उन्होंने जो बात की है, कोर्ट वाली जो बात की है कि गलत है, हम कोर्ट में नहीं गए, वो लोग कोर्ट में गए थे और कोर्ट में जाने के और हमने तो कुछ भी नहीं कहा। मगर असल में कोर्ट में वो लोग गए थे, इसमें कोई शक नहीं है। और कोर्ट ने 6 महीने का उनको वक्त दिया था, मौका दिया कि इलेक्शन उन्होंने दिएगा कि भाई ये इलेक्शन, वो कोर्ट ने बोर्ड को डायरेक्शंस दिया था कि बोर्ड ने 6 महीने के अंदर इलेक्शन दे। देखिए 2017 की बात है, 2017 से 5-6 साल बोर्ड के लोगों ने, बोर्ड जो गवर्न करते हैं ना, मैं बोर्ड के खिलाफ जो लड़ रहा हूं इसीलिए लड़ता हूं कि कोर्ट के ऑर्डर क्लियर होने के बाद भी बोर्ड के लोग उसका इलेक्शन नहीं ले रहे थे। क्या वजह थी? वजह ये है कि उनको, वो नहीं चाहते थे कि वहां पर सब लूटम लाटी थी, वक्फ ऑफिसर वगैरह काफी पैसे कमा रहे थे वहां पर, उनको चाहता था कि यहाँ इलेक्शन हो जाए। आपको लगता नहीं कि बोर्ड जो है, जब कोर्ट का आदेश बोर्ड को हो गया है उसके बाद भी बोर्ड के सर पर जूं नहीं रेंग रही, तो ऐसा नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा प्रेशर बोर्ड पे रहता है जिसके वजह से जो है सही चीजें नहीं आ? देखिए, एक तो प्रेशर भी होता है और दूसरी बात यह है कि अगरचे वहां इलेक्शन बॉडी नहीं हुए, लोग नहीं आ जाए, तो फिर बोर्ड वालों का जो मामला चलता है ना, ये लेन देन का, वो खत्म हो जाता है। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो प्रेशर भी था और दूसरी बात कि बोर्ड वालों की जो प्रेशर किसका था? प्रेशर ये जो कह रहे थे अभी, जिस तरीके से बता रहे थे कि भाई हम संभाल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सब जो बचा रहे हैं प्रॉपर्टी, इन्हीं लोगों का तो प्रेशर था। वो बता रहे ना कि हमने ही प्रेशर किया था, हम ही बचा रहे प्रॉपर्टी को। उन लोगों का प्रेशर था कि यहाँ इलेक्शन नहीं होना चाहिए करके, और उसी वजह से ये इलेक्शन हुए और बोर्ड को डायरेक्शंस दिया हाईकोर्ट ने कि 6 महीने। 2017 का ये वाकया है। 2017 से 2022-23 तक बोर्ड ने कुछ उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया और इलेक्शन ही नहीं लिया। फिर ये वहां की जो नौजवान लोग थे जो बचाना चाह रहे थे, वो हमारे पास आए, हमसे पूछा। हमने कहा कि आप जाइए सीओ के पास, उनको बोलो कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देंगे अगर आप ये नहीं हुआ तो। वो गए और सीओ के पास कहा कि देखिए ऑर्डर हो गए, 6 साल हो रहे हैं, 5 साल हो रहे हैं, आप इलेक्शन नहीं ले रहे हैं अपने, तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। तो सीओ ने उनको कहा कि नहीं, हम बिल्कुल इमीडिएटली इसके इलेक्शन लगाते हैं। और सीओ ने उसके बाद में वहां पर वक्फ ऑफिसर को वो दे करके, ये जो इलेक्शंस का प्रोसीजर होता है, एक वकील लगाना पड़ता है, वहां का सब पूरा वो करना पड़ता है, उनकी निगरानी में सब कुछ होता है, किया है। उस वक्त भी इन लोगों ने बहुत धंधाली की। उनका कहना है कि आप लोगों की तरफ से धांधलेबाजी, हमारे पास 650 मेंबर थे, आपने 1600-1700 क्या है बना दिया। देखो 600 मेंबर हो, और ये भी उन्होंने कहा है कि उनको तो 500 वोट मिले हैं। नहीं, 600 मेंबर की जो बात कर रहे हैं, 624 की जो बात कर रहे हैं, असल में उसके मेंबर थे 800 और इन्होंने उस मेंबरशिप को खत्म कर दिया, उसमें से निकाल दिए। उसके बारे में वहां के लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट की और पुलिस में जाके ये कहा है कि हमारे नामों को निकाल दिया गया। पुलिस ने इनसे बुला करके पूछा है तो कहा नहीं, वो प्रिंटिंग में गलती हो गई है। और प्रिंटिंग में गलती के बाद प्रिंटर को बोला है, प्रिंटर ने बोला नहीं है।
उन्होंने इब्राहिम शेख के साले का नाम बोला है कि इन्होंने बोले कि नाम निकाल दो, तो वो नाम निकल गए थे, असल में वो नाम थे मगर उन्होंने हमारे नाम निकाल दिए थे। फिर वो मसला हुआ, और क्योंकि जबकि वो बॉडी खत्म ही हो गई थी और नए मेंबर बना सकते थे, इसके लिए उस वक्त नए मेंबर बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वोटिंग का राइट से भी हो जब सकता है। इलेक्शंस होता है, नया लगता है, तो उस वक्त जिस तरीके से आप देखते हैं कि हमारे भी असेंबली के या कारपोरेशन के इलेक्शन जब होते हैं तो एक एजेंडा निकलता है कि भाई जो लोग इसकी मेंबर्स ने वो मेंबर बन जाना चाहिए या होना चाहिए, वोटर्स बनना चाहिए, आम बात है। वोटिंग का राइट से भी रहेगा, नए मेंबर राइट्स होते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, जिस तरीके से हर इलेक्शंस में होता है कि नए मेंबर बनाए जाते हैं, उन्होंने मेंबर बनाए। नए मेंबर बन सकते हैं, लेकिन क्या उन्हें पहले ही वोटिंग राइट से होता है? उनको राइट दिया जाए, क्यों मेंबर बनने के बाद ही तो लिस्ट डिक्लेयर की जाती है ना, उसके पहले डिक्लेयर नहीं की जाती है। और जब वो डिक्लेयर होती है उनको पावर्स दिए जाते हैं कि भाई आप मेंबर बन चुके हैं। अब जैसा आज मुतवल्ली है, मुतवल्ली बहुत कम है, तो आप कल भी गवर्नमेंट निकालेंगे मुतवल्ली के भाई जो नए मुतवल्ली बनना चाहते हैं तो उन्हें बनना चाहिए, और फिर वो मेंबर बनते हैं और उनको राइट्स मिलते हैं उनके। उन्होंने एक बात का, आपने अगर इंटरव्यू देखा है तो एक बात का उन्होंने जिक्र किया है कि उन्होंने एक स्कूल वगैरह भी खोला और बहुत अच्छा उसको जो स्कूल उन्होंने खोला है वो इब्राहिम भाईजान के नाम से ही है। 15 साल से एक नया पैसा उन्होंने नहीं दिया है, मतलब उन्होंने खुद किराया नहीं दिया, खुद उन्होंने किराया, और ये बोलते हैं प्रॉपर्टी को हम बचा रहे हैं, 15 साल से उन्होंने किराया नहीं दिया है उसको वहां पर। नहीं, वो तो कहते हैं हम अपने जेब से पैसे बिल्कुल गलत बोलते हैं। ये मस्जिदें वगैरह जो बनी है, गांव छोटा था, उन्होंने ही बनाई है, बहुत बड़ा गांव बन गया। उसके बाद लोगों ने सबने मिलकर के बनाया है, इन्होंने कभी भी खता ही नहीं बनाया है, वहां के सारे अवाम ने मिलकर के ये किया है। और नौजवान बच्चे, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी बहुत है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि भाई नहीं ये होना चाहिए और इसकी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, इसीलिए तो इलेक्शन के लिए उन्होंने कोशिश की थी और इलेक्शन हो गया। और बाज़ाब्ता इलेक्शन होने के बाद में चेंज रिपोर्ट नहीं दी गई। उन्होंने जो कहा है कि चेंज रिपोर्ट के बारे में, देखिए इब्राहिम भाईजान कितने शातिर आदमी है, उन्होंने ये कहा कि जैसे ही हमको पता चला कि भाई ये चेंज रिपोर्ट बन गई है और अब इनको मिलने वाली है, तो हमने जाके उसको रोकने की। क्या भाई, क्यों रोकने की कोशिश की आपने? आप उनके तरफ दंदाली की बात कर रहे हैं, आप जैसा आप पूछ रहे थे, तो चेंज रिपोर्ट हो गई थी तो मिलने देना चाहिए था, क्यों गए आप उसके खिलाफ? आप भागे हैं कहाँ? ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल में जाके कहा कि इलीगल हुआ है। आप जो बोल रहे हैं कि कोर्ट ने दफ्तर, कोर्ट को क्या पागल है कोर्ट कि दफ्तर मंगा के वहां पर रखेगा? कोई जाएगा तो बोलेगा ना। तो आप लोग गए वहां पर और ये कहा कि ये चेंज रिपोर्ट गलत हुई है और आप इसको देखिए, ये नहीं है। कोर्ट में उन्होंने जरूर, वो जज ने वो फाइल मंगाई है और फाइल मंगा के रखी है, वो रख नहीं सकते, 1.5 साल हो गए, मगर इनके प्रेशर में वो उन्होंने स्टे दिया है, ना कोई नोटिस दिए, ना कुछ नहीं दिया है। अलबत्ता ये सब कुछ हो चुका है, जैसा भाईजान खुद कह रहे हैं कि चेंज रिपोर्ट जैसे ही हमको मालूम पड़ गया है कि मिल गई है, मिल गई है चेंज रिपोर्ट, तो हम उसके खिलाफ में गए हैं। क्या वजह थी जाने की, उनके जाने की भैया? और ये गए हैं और इन्होंने वो फाइल वहां पर जज के ऊपर प्रेशर डाल करके दबा करके रखी है, इसके लिए इनको चेंज रिपोर्ट नहीं मिल रही है। और अब वो लोग लड़ रहे हैं, अब बोर्ड को बाज़ाब्ता नोटिस दिया है, उन्होंने दे रहे हैं कि भाई ये चेंज रिपोर्ट हमको दी जाए, नहीं तो हम बोर्ड के खिलाफ में हाई कोर्ट में जाने वाले हैं। बोर्ड से आप क्या उम्मीदें रखते हैं? क्या आपकी उम्मीदें हैं बोर्ड से? क्या चाहते क्या हैं? देखिए, बोर्ड बिल्कुल देना चाह रही थी, मगर इन्होंने कुछ बातें की, बहुत मिनिस्टर की बात की, सत्तार साहब की, चीफ मिनिस्टर की बात की है। इन्होंने ही सत्तार को जाके वो फाइल दबाने के लिए कहा है। बिल्कुल सब लोग बता सकते हैं कि भाई इनको चेंज रिपोर्ट मत दो, जो बात कर रहे हैं उनको मालूम हो गया था कि चेंज रिपोर्ट दी जा रही है। यही सीएम के पास गए और बोला, तो सीएम के पीए का जैसा उन्होंने कहा ना, नहीं इलेक्शन हो गए, अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब जब इनको सब मिल गया, इन लोगों की वजह से जब चेंज रिपोर्ट नहीं मिल रही थी, इन्होंने जितना दबाव डालने की कोशिश की सत्तार की तरफ, जो मिनिस्टर था मैरिट कमीशन का, जो सीएम था, इसके लिए ये ट्रिब्यूनल में गए और ट्रिब्यूनल में इन्होंने वो फाइल दबा के रखी है। और वो ट्रिब्यूनल इतने दिन दबा के नहीं रह सकता, इनके प्रेशर में ही ये चढ़ रही। मगर तहरीक औकाफ ने अब ये तय किया है कि आज जो इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, तहरीक औकाफ इनको चेंज रिपोर्ट दिला करके ही रहेगी। और कोई बातें हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही है कि उन्होंने मिल्कियत को बचाई है, वो 15 एकड़ की जगह। देखिए, एक बात कही है उन्होंने कि वो रसिक लाल की, वो उन्होंने झूठ कहा। वो रसिक लाल का नहीं, एक नाम है, वो दूसरा है, मैं लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो रसिक लाल इनसे अभी पूछने वाला है। जैसे ये वीडियो गया है आपका, उसको मालूम पड़ा है इनके खिलाफ में, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाला है और वो बोलने वाला है कि मेरा कुछ इससे संबंध नहीं था।
किसी और दूसरे की बात थी, और वो ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। इनका कहाँ दूर दूर तक भी इस मामले में मामला नहीं है। ये बोल रहे हैं पैसा देने हैं, तो अभी जब हम बोल रहे हैं तो जाके वहाँ इंक्वायरी कीजिए, 5-5 महीने से तनख्वाह क्यों बची हुई है। नहीं, वो बता रहे हैं कि वहाँ जो लोग हैं बहुत सारे लोग किराया नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो है भाई किराया वजह ये दे रहे हैं कि मैनेजमेंट कमेटी, ये नए लोगों को चेंज रिपोर्ट मिल नहीं रहा है। अगर तो इनको मिल जाए तो ये 2 मिनट में किराया वसूल करेंगे जाकर के वहां पर। इस तरीके से इनको वो हासिल करने नहीं दे रहे कि नहीं अभी हमारा है, अभी हमारा है, इनका ही दबदबा है, इसके लिए वहां पर किराया वगैरह जो है इसका नहीं मिल रहा है। और जिस तरीके से जो सदर का नाम बोले वो भी नाम गलत बोले उन्होंने, इकबाल शिकलगर। और इकबाल शिकलगर नहीं, इकबाल सौदागर था उसका नाम, जिसका इंतकाल हो गया है। और जो आपने एक नोटिस के बारे में उन्होंने उड़वा उड़वी की बात करी, ऐसी नोटिस आते रहती है। अरे बोर्ड ने उनको नोटिस दिया है उनके साले साहब को कि भाई आपने किस तरीके से पेपर में दिया, जबकि ये मैटर प्रलंबित है, अभी ये डिस्प्यूट में है, फिर आप सदर कैसे बने हैं। ये उड़वा उड़वी की बातें कर दी। नहीं वो ऐसा नहीं, वो वैसा नहीं, नोटिस तो आते रहती है और जाते रहती है और होते रहती है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने नाहक अपनी जिंदगी में कभी कोई चीज पे अपना हक नहीं जताया है, वो हमेशा खैरख्वाह का काम करते हैं, इब्राहिम भाईजान बोले। और वो फला इस मिल्कियत को भी बचाने के लिए जो है बहुत ही, जब इस मिल्कियत को बचाने के लिए कर रहे थे तो उन लोगों ने कहा है, और आपने उनको कहा है कि ठीक है, जब इलेक्शन लग गए हैं तो आपने उनको कहा था कि अपन मिलकर के सब मिलकर के बात करेंगे। उन्होंने वो भी तैयार हो, आप अपने घर पर बुलाए और आपके घर पे बुला के दबाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो लोग आपके घर पर नहीं आए। इसके लिए इलेक्शन हुआ, आप बचा रहे हैं। देखिए जब इलेक्शन हुआ है उसकी तस्वीरें शायद मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, कहां से लाए पता नहीं, आपने बताया मेजॉरिटी के लोग थे वहां पर, पूरा गांव था, और उन लोगों ने वहां पर वो इलेक्शन हुआ, और वो भी सब लोगों के बीच में उसके सामने हुआ। अगर तो ये प्रॉपर्टी को बचाने वाले होते करते तो वहां इलेक्शन भी नहीं होता, और वो लोग तो इनको सर पर लेके नाचते थे कि भाई नहीं ये बहुत कुछ कर रहे हैं। हकीकत एक और है, ये इनका कहना अलग है। इसके लिए मैंने शुरू में जो कहा कि इन्होंने जो बातें की हैं सरासर झूठ है, गलत है। अगर ये मैं गलत कह रहा हूं तो उन्होंने तहरीक औकाफ पर और शब्बीर अहमद अंसारी के ऊपर डिफेमेशन केस करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शब्बीर भाई। शब्बीर भाई ने जो है इस पूरी बातचीत में कई अहम खुलासे भी किए। हालांकि इब्राहिम भाईजान को, इब्राहिम शेख जो है, उन्हें इस बात का शिकवा था कि उनकी बात नहीं सुनी गई। लेकिन आपको मैं पहले ही बता दूं कि जब ये खबर की गई थी तो हमने उनको मैसेज भी किया था, कॉल भी किया था, लेकिन उसके बाद भी उनका कोई रिस्पांस नहीं था। जब ये खबर पब्लिश हो गई और पोस्ट हो गई तो उसके बाद जो है वो भागते हुए नजर आए। उन्होंने कई लोगों से इस बात के लिए मतलब कि मुझसे बातचीत करने के लिए कि भाई हमारी बात नहीं रखी गई, इसीलिए उनकी बात भी जो है आपके सामने रखी गई है। अब आपके सामने जो है शब्बीर अंसारी ने जो बातें कही है कि आप देखिए कि शेरूर में ये जो मिल्कियत है, ये मिल्कियत वक्फ की कितनी कीमती है, और इसमें जो है बंदर बांट करने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। हालांकि चेंज रिपोर्ट की जो बात आती है, एक सिस्टम होता है, इलेक्शन के बाद जो है वक्फ बोर्ड की ये जिम्मेदारी होती है कि वो चेंज रिपोर्ट जो है पेश करे। लेकिन हैरानी इस बात की है कि ये चेंज रिपोर्ट जो है कई मतलब कि इलेक्शन के बाद से जो है अभी तक जो है पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं जो वक्फ बोर्ड है वो भी एक प्रेशर के तहत जी रहा है। देखिए इंटरनल कुछ भी चीजें हो, लेकिन जब चीजें यहाँ तक पहुंच जाए तो चेंज रिपोर्ट देने के लिए फिर किसी भी तरह के कोई बहाने नहीं काम देते। बावजूद इसके वक्फ बोर्ड अभी भी जो है ये चेंज रिपोर्ट अपनी तरफ से जारी नहीं की। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये सारी चीजें आपके सामने हैं, और अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी क्या वक्फ बोर्ड के सर पर जूं रेंगती है इन सारी चीजों के बाद, वाजे होने के बाद भी, क्लियर होने के बाद भी, क्या वक्फ बोर्ड के सर पर जूं रेंगती है, या वो इस मामले में चेंज रिपोर्ट पेश करेंगे, या तो फिर ये मान लिया जाए कि इस तरह के इलेक्शन, इस तरह के कोर्ट के ऑर्डर जो है वक्फ बोर्ड के लिए भी कोई माने नहीं रखते। शाहिद अंसारी, बॉम्बे लीक्स, मुंबई।